नमस्कार मित्रों, एक बार पुनः मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे ग्राफ से संबंधित प्रश्न। तो ग्राफ से संबंधित प्रश्न लगभग हर परीक्षाओं में पूछे जाते रहते हैं और यदि एक ग्राफ दिया है उससे संबंधित 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कोई भी प्रश्न हो यदि वो ग्राफ से संबंधित है, हम इसको इतने अच्छे से पढ़ेंगे, इतने अच्छे से समझेंगे कि वह किसी भी प्रकार से यदि परीक्षा में घुमा करके दे रहा है या किसी भी प्रकार से दे रहा है तो यहाँ तक कि पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ग्राफ को देखते ही हम उत्तर बता देंगे। तो पूरा ग्राफ देखिएगा, शुरू से अंतिम तक देखिएगा। एक बार यदि आप इस चीज़ को अच्छे से समझ ले रहे हैं तो किसी भी परीक्षा में आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि आजकल वनडे एग्जाम में अक्सर करके ग्राफ से संबंधित या पाई चार्ट या दंड चार्ट आदि से संबंधित प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते रहते हैं। तो यदि हम एक प्रकार के प्रश्नों को अच्छे से समझ ले रहे हैं तो इससे संबंधित कोई भी प्रश्न होगा तो उसको हम बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, कभी कभी 3 मदों को दे देता है या 4 मदों को दे देगा या 2 मदों को देता है। एक में कमी होती है, एक में वृद्धि होती है, या एक में मांग होता है, एक में उत्पादन होता है। तो इस प्रकार से कुछ भी हो, आपको तरीका एक ही अपनाना है, एक ही प्रक्रिया अपनाना है। उसी प्रकार से हम सभी प्रश्नों को हल कर लेंगे। अब इसको देखेंगे हम, ये जो प्रश्न है तो ये जो ग्राफ दिया गया है इसमें मांग और उत्पादन, सिर्फ 2 चीज़ों को दर्शाया गया है, मांग और उत्पादन। इसमें 5 कंपनियां हैं, A, B, C, D, E, 5 कंपनियां हैं और एक कंपनी जो मांग है वो 3000 है और जो उत्पादन है वो 1500 है। अर्थात मांग का मतलब ये हुआ कि मांगा जा रहा है, अर्थात हमको 3000 चाहिए लेकिन उत्पादन कितना हुआ, केवल 1500 हुआ, अर्थात मांग से कम उत्पादन हुआ। तो वहाँ दिक्कत हो जाएगी जब मांग से कम उत्पादन हुआ। आगे हम देखेंगे बी कंपनी में। तो बी कंपनी में इसका देख रहे हैं मांग 600 है, उत्पादन 1800 है, अर्थात यहाँ उत्पादन ज़्यादा हो गया। इसी प्रकार से हम सी कंपनी में देखेंगे तो यहाँ मांग 2500 है, उत्पादन 1000 है। डी कंपनी में मांग 1200 है, उत्पादन 2700 है। इसी प्रकार से ई कंपनी में मांग 3300 है और उत्पादन 2200 है। तो जो भी इस प्रकार से ग्राफ बनकर के परीक्षाओं में आएगा तो ये चेंज हो सकता है, लेकिन जो इसके नियम होंगे, जो इसकी प्रक्रिया होगी वह चेंज नहीं होगा। ठीक, तो इसके आधार पर कुछ भी कर सकता है। अब हम शुरू करते हैं पहला प्रश्न। तो ग्राफ को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दें। पहला प्रश्न है, यदि कंपनी सी की मांग का X% कंपनी बी की मांग के बराबर है तो X किसके बराबर है? तो कंपनी सी की मांग, सी की क्या देखना है हमको, मांग देखना है, उत्पादन नहीं देखना है, मांग देखना है। तो कंपनी सी की मांग है 2500। तो कंपनी सी की मांग अर्थात 2500 का X% बराबर बी की मांग के। अब हम देखेंगे बी का मांग 600 है तो बराबर 600 के। तो 2500 गुणे X बटे 100 बराबर 600 के। अब 2 जीरो कट गया, X बराबर 600 बटे 25, 25 दूना 50, 10 बच गया, 100, 25 चौका 100। तो X बराबर कितना आ जाएगा, 24 के। तो X का मान कितना आ जाएगा, 24 के आ जाएगा। कोई भी प्रश्न होगा इसको इतने आसानी से समझेंगे हम कि परीक्षा में चाहे जैसे घुमा करके देंगे हम उसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। लेकिन कब, जब हम किसी भी टॉपिक्स को जब बहुत अच्छे शुरू में समझ लेते हैं तब। तो हमारा उत्तर कितना हो जाएगा, 24। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, यदि ए किसी कंपनी के अधिशेष उत्पादन को खरीदकर अपनी मांग को पूरा करनी चाहती है तो सबसे उपयुक्त कंपनी कौन सी होगी? ए क्या करना चाह रही है, किसी कंपनी के अधिशेष को खरीदकर क्या लेना चाह रही है ये? यह जो ए कंपनी है वो किसी कंपनी के अधिशेष, अर्थात अधिशेष वह बचेगा कि कंपनी की मांग कम है और उत्पादन ज़्यादा हो गया। तो जो ज़्यादा हो गया उसी को मांग करके वो लेगी और सिर्फ एक कंपनी को मांग करके अपनी मांगों को पूरा करेगी ताकि उसकी मांग पूरा हो जाए और दूसरी कंपनी के पास जाना न पड़े। अब हम देखेंगे कि ए का मांग कितना है। तो ए का मांग टोटल 3000 है और इसका उत्पादन कितना है, 1500। तो ए का शेष मांग बराबर, तो 3000 माइनस 1500 बराबर कितने के, 1500 के। अब हमको ऐसी कंपनी देखना है जिस कंपनी के पास
1500 उत्पादन ज़्यादा हुआ हो, क्योंकि 1500 उत्पादन ज़्यादा हुआ होगा, उसकी पूर्ति किससे की जा सकती है? ए के मांग से की जा सकती है। अब हम देखेंगे बी, तो बी का उत्पादन 1800 हुआ है और मांग कितना है? 600 है, यहाँ 1200 है, यहाँ से पूर्ति नहीं होगी। हम देखेंगे सी में, तो सी का उत्पादन 1000 है, मांग 2500 है, तो हाँ मांग 2500 है, उत्पादन 1000 है, यहाँ मांग ज़्यादा है, ठीक, अर्थात इसका भी उत्पादन क्या है? कम है, तो यह भी पूर्ति नहीं कर पाएगा क्योंकि इसकी खुदरा आवश्यकता से कम है। अब हम देखेंगे डी के पास, तो डी के पास मांग 1200 है और उत्पादन 2700 है, तो 12, 15, 2700, अर्थात इसके पास उत्पादन कितना ज़्यादा हो गया? 1500 ज़्यादा हो गया है। तो क्या करेंगे? हम डी से ले लेंगे, तो किसकी पूर्ति हो जाएगी? ए की पूर्ति हो जाएगी। तो डी से, डी द्वारा लिया गया अधिशेष बराबर 2700 माइनस 1200 बराबर 1500। अब 1500 से किसकी पूर्ति हो जाएगी? ए की पूर्ति हो जाएगी। तो हमको किस कंपनी की तलाश करना है? ए कंपनी की तलाश करना है। और ए अधिशेष क्या करेगी? डी अधिशेष क्या करेगी? ए की कंपनी की मांग को पूरा कर देगी, ठीक। अब हम देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि डी कंपनी का उत्पादन ए कंपनी के उत्पादन का एच गुना है तो एच किसके बराबर है? डी कंपनी का उत्पादन ए कंपनी के उत्पाद का एच गुना। डी कंपनी का उत्पादन, तो डी कंपनी का उत्पादन हम देख रहे हैं 2700 है, डी का उत्पादन बराबर 2700, ए का उत्पादन बराबर 1500। अब पूछा जा रहा है कि डी का उत्पादन ए के उत्पादन का एच गुना है, तो डी का उत्पादन एच गुना है, तो गुना को किस में दे दिया है? एच दे दिया है। अब हमको एच में बताना है, तो हम क्या करेंगे? गुना बराबर 2700 बटे 1500, तो 15 करने 15, यहाँ बच गया 12, दशमलव लगा देंगे, 12 के आगे 0 हो जाएगा, 120, 12 बटे 120, तो एच का मान कितना आ जाएगा? एच बराबर 1.8 गुना, ठीक। इस प्रकार से हमारा गुना निकल जाएगा, 1.8 गुना हमारा उत्तर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, पांचों कंपनियों को मिलाकर उनकी औसत मांग और उनके औसत उत्पाद में अंतर है। तो पांचों कंपनियों को मिलाकर उनकी औसत मांग और उनके औसत उत्पादन में कितना अंतर है? तो पांचों कंपनियां का जो मांग है हम पहले उसको जोड़ लें और जो उसका उत्पादन है उसको जोड़ लें, फिर जब उसमें से हम उसको घटा देंगे तो क्या पता चलेगा? हमको कुल पता चलेगा। लेकिन जब औसत की बात करेगा तो कंपनी 5 है, उसमें हम 5 का भाग कर देंगे तो हमको उत्तर मिल जाएगा। तो मांग बराबर, पांचों का हम मांग देखेंगे तो 3000 प्लस इसका 600 है, प्लस इसका 2500 है, प्लस उसका 1200 है, प्लस उसका 3300 है, 3300, तो 00 हो गया। यहाँ 3 2 5 5 10 6 16 के 6 हासिल 1 1 3 1 4 4 1 5 5 5 2 7 7 3 10। ये हो गया मांग। उत्पादन बराबर अब हम उत्पादन को जोड़ लेंगे तो यहाँ लिख रहे हैं इसका उत्पादन है 1500 प्लस इसका उत्पादन है 1800 प्लस इसका उत्पादन है 1000 प्लस इसका उत्पादन है 2700 प्लस उसका उत्पादन है 2200। अब इसको हम जोड़ देंगे 0 0 7 2 9 8 17 5 22 हासिल 2 2 2 4 2 6 1 7 1 8 1 9 9200। अब 9200 उत्पादन हो गया। अब मांग कितना है? 1006। अब हम देखेंगे अंतर बराबर 10 600 माइनस, इसको हम घटा देंगे 9200 को,
9200 बराबर 00 हो गया, 6 से 2 गया 4, 10 से 9 गया 1, 1400। अब इसमें कंपनियां कितनी हैं? कंपनियां 5 हैं, क्योंकि औसत उत्पादन की बात किया गया है, तो अगर हम 5 का इसमें भाग कर देंगे तो हमको औसत उत्पादन पता चल जाएगा। 5 दूना 10, 4 बच गया 40, 5 8 40 बराबर 280। तो औसत उत्पादन कितना हो जाएगा? 280 हमारा औसत उत्पादन हो जाएगा। तो हमारा उत्तर आ जाएगा 280। ठीक, तो अंतर पूछा गया है कि दोनों कंपनियों में औसत उत्पादन में अंतर कितना है? 280 हो जाएगा। कैसे हुआ? हमने क्या किया, पहले उसके कुल उत्पाद को जोड़ लिया, उत्पाद के बाद जो मांग थी, मांग को जोड़ने के बाद उत्पादन को जोड़ लिया गया, तो मांग इतना था, उत्पादन इतना था। अब दोनों को घटा दिया गया, घटाने के बाद आ गया 1400। कंपनियां 5 है, औसत पूछा गया है, इसलिए 5 के भाग दे देंगे हम, तो आ जाएगा 280। तो 280 हमारा उत्तर हो जाएगा। अब हम देखेंगे अगला प्रश्न। उत्पादन से अधिक मांग वाली कंपनियों का और मांग से अधिक उत्पादन वाली कंपनियों का अनुपात क्या है? कह रहा है उत्पादन से अधिक मांग, उत्पादन से अधिक मांग वाली कंपनियों का और मांग से अधिक उत्पादन वाली कंपनियों का अनुपात क्या है? उत्पादन से अधिक मांग, क्या उत्पादन से अधिक मांग, तो हमको ऐसी कंपनी को देखना है जिनका उत्पादन से अधिक क्या है? मांग अधिक है। तो हम देख रहे हैं कंपनी ए का मांग अधिक है, फिर देखेंगे कंपनी सी का भी मांग अधिक है, फिर देखेंगे कंपनी ई का भी मांग अधिक है। इन दो कंपनियों का मांग अधिक है, तो कम वाली कौन सी कंपनियां हैं? फिर कह रहा है तो हाँ, उत्पादन से अधिक मांग वाली कंपनियों का और मांग से अधिक उत्पादन, मांग से अधिक उत्पादन। तो हम देखेंगे यहाँ मांग 600 था, उत्पादन होगा 1800, अर्थात यहाँ हमको मिल गई बी कंपनी। यहाँ मांग 1200 था, उत्पादन हो गया 2700, तो हमारे पास मिल गई डी कंपनी। तो 3 कंपनियाँ क्या हैं? अधिक मांग वाली हैं, और 2 कंपनियाँ मांग से अधिक उत्पादन वाली हैं। तो हमारा अनुपात हो जाएगा 3:2। ठीक, हमारा उत्तर कितना हो जाएगा? क्योंकि ये कंपनियां कितनी होगी? 1 2 3, 3 ये हो गई और ये कंपनियां 2 हो गई, तो हमारा उत्तर हो जाएगा 3:2। अब इसी पर हम कुछ विशेष प्रकार के प्रश्नों को पढ़ेंगे। ठीक, उत्पादन और मांग पर आधारित, क्योंकि यदि इसके स्थान पर कुछ भी आ जाए, या 3 मांगे हो जाएं, 4 मांगे हो जाएं, या कई प्रकार के प्रश्न आ जाए, ये जो ग्राफ बना है यहाँ 3 ग्राफ दे दे, तो कोई भी प्रश्न हो, अब हम कुछ विशेष प्रकार के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। अब उदाहरण के लिए यदि पूछ लिया जाए कि कंपनी ए का ये आपका मांग है, ये आपका उत्पादन है, तो कंपनी ए का जो उत्पादन है वो कितना % कम है? कंपनी ए का उत्पादन कितना प्रतिशत कम है? कितना प्रतिशत कम है? तो कभी कभी ज़्यादा पूछ सकता है, कभी कभी कम पूछ सकता है। तो हम देखें कितना % कम है, तो संख्या में कितना कम है? संख्या में 1500 कम है। तो संख्या में मान बराबर है, संख्या में मान हम देखेंगे 3000 माइनस 1500 बराबर कितने का? 1500 कमी है, तो % कमी बराबर है, % कमी बराबर 1500 बटे 3000 कर देंगे और गुणे 100 कर देंगे। क्यों? क्योंकि कमी इससे हुआ है। ठीक, कमी उससे हुआ है, न कि इससे हुआ है, इसलिए कमी इससे हुआ है, तो हम इसका भाग करेंगे। अब यहाँ 2 जीरो कट जाएगा, ये जीरो यहाँ से कट जाएगा, 3 5 15 बराबर 50%। ठीक, तो कितना उत्पादन कम हुआ? 50% उत्पादन कम हुआ। इसी प्रकार से हम अगला प्रश्न बनाएंगे। अगला प्रश्न क्या हो सकता है? अगला प्रश्न यहाँ देख रहे हैं उत्पादन ज़्यादा है, तो मांग से उत्पादन ज़्यादा है। अब यहाँ पूछ सकता है कि बी कंपनी का उत्पादन कितना % ज़्यादा है? बी का उत्पादन कितना % ज़्यादा है
बी का उत्पादन कितना परसेंट ज़्यादा है। तो हम देख रहे हैं मांग बराबर 600, उत्पादन बराबर 1800, तो अधिक बराबर 1800 माइनस 600 बराबर 1200। तो 1200 ज़्यादा है, तो परसेंट बराबर 1200 बटे, यहाँ देखिए ये कितना ज़्यादा है ना, तो हम इसका भाग कर देंगे क्योंकि इसको पूछ रहा है कितना परसेंट ज़्यादा है, बटे 600 गुणे 100, 2 जीरो कट गया, 6 दूना 12 00 बराबर 200%। ठीक, कितना ज़्यादा है, 200% ज़्यादा है। इसी प्रकार से अगले प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि अगले प्रश्न क्या होंगे। अगला प्रश्न a प्लस बी का उत्पादन मिलाकर a प्लस बी का उत्पादन मिलाकर C तथा D के माग से कितना प्रतिशत कम या ज़्यादा है, कितना परसेंट कम या ज़्यादा है। तो हम यहाँ देखेंगे a प्लस बी का उत्पादन मिलाकर, ठीक, a प्लस बी का उत्पादन मिलाकर, तो a और b के हम उत्पादन को देख लेंगे। इसका उत्पादन है 1500, इसका उत्पादन है a प्लस बी बराबर, a प्लस बी का उत्पाद बराबर तो 1500 प्लस 1800 बराबर 3300, कितना हो गया, 3300 हो गया। अब कह रहा है C तथा D के माग से, C तथा D, अब C D के हमको माग को देखना है। C प्लस D का माग बराबर, तो C का माग है 2500 प्लस D का माग है 1200 बराबर हो गया 2700 बराबर 3700, ठीक, 3700 हो गया। अब कह रहा है कि कितना परसेंट कम या ज़्यादा है, अर्थात a प्लस बी का उत्पाद मिलाकर C तथा D के माग से कितना परसेंट कम या इससे ये कितना ज़्यादा या कम है। तो हम देख रहे हैं ये 3700 है और ये कितना है, 3300 है, अर्थात ये कम है। तो कमी बराबर 3700 माइनस 3300 बराबर 400 कम है। तो 400 कम है। अब परसेंट कमी पूछेगा तो परसेंट बराबर 400, याद रखिएगा 400 किसको पूछ रहा है कि ये कितना कम है। तो हम क्या करेंगे, C और D का भाग दे देंगे, 400 बटे 37 गुणे 3700 गुणे 100, 2 जीरो कट जाएगा, तो 400 बटे 37, 400 बटे 37% क्या है, 400 बटे 37% कम है। इस प्रकार से कोई भी प्रश्न परीक्षाओं में कम या ज़्यादा का हो, यदि हम एक बार इसको अच्छे से समझ ले रहे हैं तो फिर परीक्षा में नहीं छूटेगा। अब कुछ प्रश्न हम बता रहे हैं, आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर आप ज़रूर बताइएगा, ठीक, तो हमको विश्वास हो जाएगा कि आप वीडियो को अच्छे से समझ गए हैं। ठीक, अब हम प्रश्न दे रहे हैं। पहला प्रश्न है, हाँ, D प्लस ई की माग A प्लस C के उत्पादन से कितना परसेंट कम या ज़्यादा है, कितना प्रतिशत कम या ज़्यादा है। दूसरा प्रश्न, A प्लस बी प्लस सी का औसत उत्पादन D तथा E के औसत माग से कितना प्रतिशत
कितना प्रतिशत कम या ज़्यादा है। ठीक, इन दोनों प्रश्नों के उत्तर कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।